खेती अगर आप इस फरवरी महीने में करेंगे तो बाकी सब्जियों को सबको ये पीछे छोड़ देगी उत्पादन और मुनाफे के मामले में और मंडी भावों के मामले में भी। तो दोस्तों जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और फरवरी की शुरुआत होने वाली है और इसी फरवरी महीने में काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी हम अगेती खेती या पछेती खेती कर सकते हैं और कुछ सब्जियों को लगाने का जो सही सीजन होता है वो भी फरवरी का महीना ही होता है। मतलब कि इस महीने में काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप इस फरवरी महीने में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में ये सारी सब्जियां आपको ज़बरदस्त मंडी भाव देके जाएंगी, ज़बरदस्त उत्पादन देके जाएंगी और काफ़ी शानदार मुनाफा ये सारी की सारी सब्जियां आपको देके जाएंगी अगर आप फरवरी माह में इनकी खेती करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है ताकि इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली सब्जियों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं सिहाग एग्री वर्ल्ड। दोस्तों आजकल क्या है ना, ज्यादातर किसान भाई जो है ना अगेती सब्जियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अगेती सब्जियों में ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में ज्यादातर किसान भाई अगेती खेती करते हैं और फरवरी माह में धीरे धीरे काफी कम खेती होने लगी है सब्जियों की। इस वजह से फरवरी माह में काफ़ी ज़्यादा सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं और सारी की सारी सब्जियां जो है अच्छा मुनाफा देके जाएंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फरवरी माह में काफ़ी कम खेती होने लगी है। और जिस समय पे अगेती सब्जियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह में सब्जियां लगाई जाती हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं। उसके बाद में जैसे ही वो फसलें मार्केट में आना बंद होती हैं, उसके बाद में मंडियों में सब्जियों के मंडी भाव जो है वो आसमान छूने लग जाते हैं क्योंकि मंडियों में सब्जियों की आवक काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप फरवरी माह में सब्जियां लगाएंगे तो काफ़ी जोरदार मुनाफा आपको मिलेगा और फरवरी माह में भी बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आप खेती कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ 5 सब्जियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिनसे सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सके और सबसे ज़्यादा उत्पादन मिल सके और सबसे ज़्यादा मुनाफा आप इन सब्जियों से ले सके। ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली हमारी पहली जो फसल है वो है लौकी की खेती। फरवरी महीने में जो किसान भाई लौकी की खेती करते हैं वो इसकी खेती से काफ़ी जोरदार मुनाफा लेते हैं। आने वाले दिनों में लौकी की खेती से आपको काफ़ी जोरदार तो मंडी भाव मिल जाएंगे, काफ़ी जोरदार मुनाफा मिल जाएगा, काफ़ी जोरदार उत्पादन इसका मिलेगा और ये फसल बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली फसल है। और जो सब्जियां लंबे समय तक चलती हैं उनमें आपको हर टाइप के मंडी भाव मिल जाते हैं। कभी कभार अगर डाउन मंडी भाव में मिलेंगे तो कभी कभार इसके आपको हाईएस्ट मंडी भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी डिमांड रहती है गर्मियों में इसकी। और आजकल लौकी की जो खेती होती है ज़्यादातर किसान भाई इसकी अगेती खेती करते हैं। तो अगर आप इसको फरवरी माह में लगाएंगे, फरवरी माह में इसकी खेती काफी कम की जाती है क्योंकि ज्यादातर किसान भाई दिसंबर, जनवरी और नवंबर माह में इसकी खेती करते हैं आजकल। तो अगर आप फरवरी में इसकी खेती करेंगे तो जिस समय पे आपकी लौकी की फसल बाजार में जाएगी उस समय पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन तीनों महीनों में लगाई जाने वाली जो लौकी है वो खत्म हो जाएगी, मार्केट में आना बंद हो जाएगी। और उसके बाद में आपकी जब फसल मार्केट में जाएगी तो आपको इसके काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और अच्छी तरीके से बेड बना के और प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो काफी जोरदार मुनाफा देगी जाएगी। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। 1 नंबर की जो वैरायटी है वो है माइको की 8 नंबर वैरायटी। उसके बाद में धानिया की महिमा वैरायटी आती है। इस तरह की काफी अच्छी वैरायटियां हैं, उनका आप सिलेक्शन करेंगे तो काफी जोरदार मुनाफा आपको लौकी की फसल देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में अगली जो फसल है वो है करेले की खेती। अगर आप फरवरी महीने में करेले की खेती करेंगे तो ये फसल भी आपको जोरदार मुनाफा देके जाएगी भाई। आने वाले दिनों में इसके भी आपको काफी जबरदस्त मंडी भाव मिलने वाले हैं। कम से कम 30, 35, 40 रुपए इसके मंडी भाव आप मान के चलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था आजकल ज्यादातर किसान भाई जो है इन सभी बेल वाली सब्जियों की अगेती खेती करते हैं। ज्यादातर किसान भाई इसकी खेती जो है नवंबर में करते हैं। उसके बाद में दिसंबर माह में इन सब्जियों को काफी ज्यादा लगाया जाता है और उसके बाद में काफी ज्यादा किसान भाई है वो जनवरी माह में भी इसकी खेती करते हैं। तो फरवरी में जब आप इसकी खेती करेंगे, करेले को भी अगर आप फरवरी में लगाएंगे या मार्च में लगाते हैं तब तो आपको और भी
अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन अगर आप फरवरी में भी लगाते हैं इन सब्जियों को, तो आने वाले दिनों में जिस समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लायक होगी, उस समय पे बाकी सब्जियां मार्केट में आनी बंद हो जाएंगी। यानी कि जिन किसान भाइयों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये सब्जियां लगाई हैं, वो सब्जियां उनकी खत्म हो जाएगी और उसके बाद में आपको इनके काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। फरवरी महीने में करेले की खेती भी काफी कम की जाती है, इस वजह से काफी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा और काफी जोरदार मुनाफा करेले की फसल भी आपको इस समय लगाने पर देखे जा सकती है। दोस्तों, करेले की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो क्लाउज कंपनी की एक अनुष्का वैरायटी आती है, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक पाली वैरायटी आती है, यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की ही एक प्रगति वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह की काफी अच्छी अच्छी वैरायटियां मार्केट में है। सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिलेगा, फलों की क्वालिटी भी इन सारी वैरायटियों की आपको काफी शानदार मिलेगी। तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर आप करेले की खेती इस समय पे करेंगे, यानी कि फरवरी महीने में अगर आप करेला लगाएंगे, तो काफी जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों, अगली जो फसल है इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में, भिंडी की खेती अगर आप इस फरवरी महीने में करेंगे, तो बाकी सब्जियों को सबको ये पीछे छोड़ देगी उत्पादन और मुनाफे के मामले में और मंडी भावों के मामले में भी। सबसे ज्यादा तो आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे, सबसे अच्छा इसका उत्पादन मिलेगा और काफी जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है। और इसको लगाने का खर्चा बाकी सब्जियों से काफी कम है। सिंपल और साधारण विधि से कल्टीवेटर से आप इसकी बिजाई करवा सकते हैं। थोड़ी सी जमीन की तैयारियां काफी अच्छे से कर लें। उसके बाद में अगर आप भिंडी की खेती इस समय पे करेंगे, तो यह फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जाएगी। इस समय पे अगर आप फरवरी में इसकी खेती करेंगे, तो आने वाले दिनों में कम से कम 30, 35, 40 रुपए तक इसके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हर एक एरिया में आपको आसानी से यह वैरायटी उपलब्ध हो जाएगी और भिंडी की सबसे अच्छी वैरायटी यही है, इसी वैरायटी का आप सिलेक्शन करें। यह वैरायटी आपको काफी जोरदार उत्पादन देगी और फल की जो क्वालिटी है वो भी आपको इस वैरायटी की काफी जोरदार मिलेगी। इस वजह से मार्केट प्राइस भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। तो इस समय पे आप ये खेती करके भी काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली अगली जो फसल है वो है चप्पन टिंडे की खेती। इस समय पे जो किसान भाई चप्पन टिंडा लगाएंगे, यकीन मानिए सबसे अच्छा मुनाफा पाएंगे। यानी कि इसके मंडी भाव आपको आने वाले दिनों में काफी जोरदार मिलेंगे, उत्पादन भी इसका काफी जोरदार मिलेगा और रोग बीमारियां भी चप्पन टिंडे में इस समय लगाने पर आपको काफी कम देखने को मिलेंगे। तो इस समय पे चप्पन टिंडे की खेती करेंगे तो लगभग मिनिमम 25-30 रुपए के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उत्पादन भी काफी जोरदार मिलने की वजह से ये फसल भी इस समय लगाने पर आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो इसके लिए आप पाहुजा कंपनी की डॉन 17 वैरायटी आती है, काफी जबरदस्त और काफी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्पादन भी इसका आपको काफी जोरदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। तो इस समय पे अगर आप चप्पन टिंडा लगाएंगे तो ये फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जाएगी। ज्यादातर किसान भाई चप्पन टिंडा जो है सितंबर माह में लगाते हैं, उसके बाद में अक्टूबर माह में लगाते हैं, उसके बाद में काफी किसान भाई जो है नवंबर माह में भी चप्पन टिंडा लगा देते हैं। तो जिस समय पे आपकी चप्पन टिंडे की फसल मार्केट में होगी, तो उस समय पे बाकी समय पे लगाया गया चप्पन टिंडा मार्केट में आना बिल्कुल कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको भी इस समय पे लगाने पर छप्पन टिंडे के मार्केट प्राइस काफी जोरदार मिल जाएंगे। तो छप्पन टिंडे की खेती करके भी आप जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगली जो फसल आपको बताने जा रहा हूं, यह फसल काफी मजेदार है, काफी जोरदार मुनाफा यह फसल आपको देखे जाएगी। लगाने का जो खर्चा है इस फसल का बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम खर्चे में आप ये लगा सकते हो और उत्पादन के मामले में भी काफी अच्छी है और मंडी भाव इस सब्जी फसल के आपको काफी जबरदस्त मिल जाएंगे और बिल्कुल खर्चा कम है, मतलब ना के बराबर खर्चा है। किसी भी तरह के ज्यादा खाद उर्वरकों की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी भी तरह के आपको फर्टिगेशन वगैरह लेने पड़ेंगे और ना ही इसमें कोई ज्यादा रोग बीमारियां आती हैं। यानी कि इस समय पे आप देसी टिंडा जो आता है, हमारी भाषा में इसको टीनसी बोलते हैं, ये खेती भी आप इस समय पे कर सकते हो। जबरदस्त मंडी भाव देके जाएगी। आने वाले दिनों में 40, 50, 60 रुपए तक
मंडियों में बिकेगी ये अगर आप फरवरी में लगाते हैं। और इसकी ज़्यादा अगेती खेती भी नहीं होती है, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में इसको नहीं लगाया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी जो खेती होती है वो काफ़ी सीमित मात्रा में होती है, काफ़ी कम इसकी खेती की जाती है। इसलिए मंडियों में इसकी आवक काफ़ी कम मात्रा में होती है, इसलिए इसकी डिमांड जो है मंडियों में हर समय पे बनी रहती है। और लंबे समय तक, यानी कि जब तक ये फसल आपको उत्पादन देगी ना, तब तक आपको इसके मंडी भाव लगातार अच्छे मिलते रहेंगे। बाकी ज़्यादातर सब्जियों में क्या होता है, हमें शुरुआत में जो मंडी भाव है वो काफ़ी ठीक ठाक मिलते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे डाउन आ जाते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, शुरुआत से ही आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे और जब तक ये आपका उत्पादन देती रहेगी तब तक काफ़ी जोरदार मंडी भाव आपको ये देती रहेगी। सिंपल और काफ़ी आसान तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हो। 2 से 3 बार कल्टीवेशन कीजिए और कम से कम 30 से 40 केजी इसमें आप डीएपी डाल दीजिए और 15 से 20 केजी आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और कम से कम 15 केजी यूरिया खाद ले लीजिए। आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले ये डाल दीजिए, उसके बाद में एक आखिरी कल्टीवेशन करके और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। अदरवाइज 5-5 फीट की दूरी पे भी आप बेड बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेलें होती है वो ज़्यादा नहीं फैलती है, प्लांट इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है, इस वजह से 4-4 फीट की दूरी पे भी अगर आप बेड बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा दे जाएगी। प्लास्टिक मल्च आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इस फसल में कोई जरूरत नहीं है। खरपतवार वगैरह अगर आपके खेत में ज़्यादा होता है तो आपको प्लास्टिक मल्च लगानी चाहिए, अदरवाइज बिना प्लास्टिक मल्च के ये फसल आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जाएगी। अगर आप फरवरी माह में इसको लगाते हैं तो डेफिनेटली जोरदार मुनाफा देके जा सकती है और उसके बाद में आप इसको मार्च महीने में भी लगा सकते हैं। मार्च में लगाने पर भी ये फसल आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको 5 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दी है और ये 5 ही सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती अगर आप इस फरवरी महीने में करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये 5 सब्जियां आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जाएंगी। मंडी भाव भी इन सब के आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी ये 5 सब्जियां आपको काफी जोरदार देके जा सकती हैं। तो अगर आप कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिससे मंडी भाव भी अच्छे मिले और उत्पादन भी अच्छा मिले और मुनाफा भी काफी जोरदार मिले, तो आप इन 5 सब्जियों का चयन करके काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो सब्जियों की खेती से। आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।